आजकल मौसम बड़ा मस्त है, शहर में बंदोबस्त है। नहीं, आजकल मंदी है, तुम्हें तो पता है ना, शहर में नाकाबंदी है। किससे बात करी थी इतनी देर से कोकी? आजकल जो भी मुझे फोन करता है उससे बात करने का मेरा दिल करता है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक एफआईआर लिखवानी है, क्या आप लिख दोगी? हाँ। मैं लिखूंगा तो तकलीफ है आपको? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो एफआईआर है ना वो फीमेल रिलेटेड है। ओह, तो आपकी बीवी आपको छोड़कर भाग गई? नहीं, तो बहन भाग गई? अरे बिल्कुल नहीं। माला पता है? अरे ना भाई ना। अरे तो चाची, काकी, नानी किसकी रिपोर्ट लिखानी है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरी मुर्गी चोरी हो गई है। मुर्गी? हाँ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये फीमेल रिलेटेड है। हाँ, तो मुर्गी फीमेल ही हुई ना। बात तो इनकी है सही, क्यों करता है तो दिमाग की दही। भाई हाँ, इसका दिमागी दही मत बनाओ। और कोकी, तुम्हारे से अच्छी तो कोई रिपोर्ट लिख ही नहीं सकता। मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो बोलना। हाँ, अच्छे से रिपोर्ट लिखना इसकी। समझ गई समझ गई। मेरा नाम कुकू है। कितने के लगाते हो कुक्कू में? एक कू के आगे और एक कू के पीछे। आप कितने के लगाती है कोकी के पीछे आगे? तुम यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आए हो क्या गिनने आए हो? रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। तो लिखवाओ ना। लिखे मैडम के मेरी मुर्गी चोरी हो गई है। नाम बोलो। एक का करीना और दूसरी का रवीना। क्या हुआ, दोनों कल रात झगड़ पड़े और सुबह से गायब हैं। फिक्र मत करो, हम आपकी मुर्गियां ढूंढ देंगे, बदले में आप हमें क्या देंगे? पकड़। एक अंडा करीना का और दूसरा अंडा रवीना का। और ये तो दुनिया देखने से पहले ही। ठीक है, हमने रिपोर्ट लिख ली, हम ढूंढ लेंगे। आप जाइए जाइए। ढूंढ लेगी ना आप कोकी जी? हाँ हाँ, जाओ जाओ। ढूंढ लेंगे। आप जाइए, प्लीज जाइए। थैंक यू कोकी जी। जमाना आ गया अंडे देकर के रिश्वत में। अरे क्या बात हो गई, कतई तावला हो रहा है। अरे मैडम क्या बताएं मैडम, एक आदमी से रिश्वत मांगी, ये तो रिश्वत में ये अंडे देकर गया है। अरे बेटा क्यों टेंशन ले रहे हो, अंडे तो मिल गए ना, ऑमलेट बना लो। वैसे भी नाश्ता ना किया मैंने, चलो भाई अच्छे से बनाना। ये औरत कोई चीज को छोड़ती नहीं है। हेलो, कोकी यहाँ, कौन है वहाँ? आई लव यू कोकी। हाय, मेरा मन डोला तन डोला। फिर से बोल, क्या बोला? आई लव यू कोकी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। किसका फोन था कोकी? पता नहीं, वो बोला आई लव यू कोकी और फोन रख दिया। आई लव यू, उसका कंपनी का तो मैं खून पी जाऊंगा। ओए, क्या हुआ? क्यों तरह खून का पैसा हो रहा है? किसी ने कोकी को फोन करके कहा आई लव यू। अरे यार, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? इतनी सुनी कुड़ी है, इसको देख के तो किसी को भी प्यार हो सकता है। तो तू बीच में मत आ, उस तुझ पापी को तो अरेस्ट करके मैं जेल में डाल दूंगा। ओके बात। क्या बात होगी, क्यों ढोल की तरह बज रहा है? मैं कहाँ बजा मैडम? अरे तब बजना, हमारी शादी का इंतजार कर रहा है, तब बजेगा। हटेगा? हाँ। आइए मैडम, एक मिनट। मैडम किसी सड़क छाप टटपुंजिये ने मेरी कोकी को मेरा मतलब है हमारी कोकी को फोन करके कहा आई लव यू मैडम। मैं ये सहन नहीं करूंगा मैडम, मैं सहन नहीं करूंगा। कोकी, अरे मारे से तो तारी किस्मत अच्छी हो रही है, तन्ने कोई आई लव यू कहने वाला तो है, मरने तो कोई भी ना। सच में मैडम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखना उसका दोबारा फिर फोन आएगा। अरे बेटा, यो फोन की बात से तो हमारे दिमाग में नोटी सा आइडिया आ रहा है। हेलो, ईमान चौकी इंस्पेक्टर हनुमान हियर। हाय दैया, कहाँ जाऊँ मैं, एफआईआर लिखाऊं? हैं जी? Oh tell me, कहाँ जाऊँ मैं, एफआईआर लिखाऊं? कौन बोल रही है आप? पहचान कौन?
जूली जूली नहीं, जमीली चमेली भी नहीं, सलमा ना सलमा ना आगा, ओह यार लवली, गेम बंद करो। ये बताओ कि कैसी हो तुम? ना मैं नई ना नवेली ना लवली, मेरा नाम है स्वीटी। स्वीटी, अरे वाह। तो स्वीटी जी, ये बताइए आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? मैं नहीं बताऊंगी। अरे बताइए ना, बताइए ना। आय हाय, चेयर पे क्यों उछल रहा है? उछल रहा हूँ, आपको कैसे पता हम उछल रहे हैं जी? वो चेयर की आवाज आई ना मेरे को। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, ब्रेन एंड ब्यूटी। तो ये बताइए स्वीटी जी, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे FIR लिखानी है। हाँ, FIR हम आपका लिखवा देंगे। ये बताइए हुआ क्या है? मुझे I love you हुआ है। ये बताइए the suspense is killing me, आपको किससे प्यार हुआ है? Who do you love? अच्छा, उतावला मत हो, बताती हूँ। I love क्या? कुत्ता। हेलो, अरे यार मेरे को क्लाइमैक्स पे क्यों छोड़ रही है? हेलो। मक्खन सिंह, मैं फोन के अंदर ही घुस जाएगा के? नहीं, मैं तो फोन साफ कर रहा था। आपको कितनी बारी मैंने कहा है, मेरे कमरे में सफाई करा दी ना। चलो कोकी, मुंह खोलो। बस मुंह खोलो। नहीं, देखो क्योंकि ये गलत बात हो गई। अरे ऐसे तुम नहीं खाओगी तो मेरी तरह कमजोर हो जाओगी ना। ऐसा बनना है तुम्हें, ऐसा? हाँ, मेरा पेट भर गया है, बस। नहीं, गलत बात नहीं, कोई पेट नहीं भरा। चलो आखिरी बाइट, हाँ खाओ, ठीक से खाओ। हेलो, कुछ तो बोलो। आई लव यू कोकी। किसका फोन है कोकी? वही आई लव यू कोकी वाला। अबे कुत्ते, माँ का दूध पिया तो सामने आ। फोन क्या करता है? सामने आ कुत्ते। हे, तू कोकी को फोन दे वरना अबे वरना क्या क्या करेगा तू? क्या वरना आई किल यू। क्या हुआ? क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं, पता नहीं, अजीब बातें कर रहा था। देख लूंगा उसे। अभी एक्सचेंज पे फोन करके पता करता हूँ ये है कौन। क्या हुआ गुलगुले? अरे उसी का फोन था वापस कोकी को। और वही आई लव यू कोकी। तुझे कैसे पता? हाँ, उसी के फोन आते हैं ना आजकल इसको। तो हाँ भाई, ये कौन है हमारी कोकी को तंग कर रहा है? पता नहीं सर, बस फोन पे आई लव यू कोकी बोलता रहता है। ओहो, मैं क्या, ये वो शाहरुख खान होगा। वो भी तो कक करके हकलाता है ना। अरे पर शाहरुख खान यो कोकी को फोन काहे को करेगा? तो फिर आपको करेगा क्या? सर मैंने एक्सचेंज में फोन करके पता कर लिया है। हाँ ठीक है। वो फोन पीसीयू से किया होगा। तुझे कैसे पता? ऐसे फोन कोई घर से थोड़ी करेगा। तन्ने तो बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है। सीधे खड़ा रहे। मैडम, मेरे शक के दायरे में कुछ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। मैडम, मैंने उसको देखा। शांत गदाधारी भीम, शांत हो जा और शांति से बता कि किसने देख लिया तूने। तो क्या हो गया? किस भूत को देख लिया तूने? मैंने कहा था ना हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा कर। नहीं सर। मैडम, मैं आज जब हफ्ता लेता हुआ बाजार से जा रहा था। अब मेरा मतलब है, इस हफ्ते आज जब मैं बाजार से गुजर रहा था तो अचानक किसी ने पीछे से मुझ पर वार कर दिया। मैडम मैं धराशायी हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैडम अंधेरा छा गया और उसने जबरदस्ती ये केक और ये फूल मेरे हाथ में थमा दिए और कहने लगा, कोकी से जाकर कह दो, कोकी हैप्पी बर्थडे कोकी। ओए माँ, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। देखो कोकी, ये आदमी काफी डेंजरस लगता है। अगली बार ये फोन करे तो इसका फोन बिल्कुल बंद देना, क्योंकि मैंने भी काफी ऐसे फोन किए। मेरा मतलब है कि मैंने भी काफी ऐसे फोन करने वालों को पकड़ा है। मुझे लगता है कि उसी का फोन होगा। और इसकी तो आज मैं, अरे सुन बे रोमियो की औलाद, दोबारा तूने मेरे थाने में फोन किया ना तो मैं थारे घर में आके तन्ने ऐसा कूट दूंगी ना कि तू मसाला। सर, नो सर, करती हूँ सर। किसका फोन था मैडम? कमिश्नर साहब का फोन। हंसी आ रही है ना? ज्यादा हंसी आ रही है। मैडम एक मिनट। हेलो, yeah, this is Gulgule here. Yeah, who do you want to speak to? तुम्हारा फोन है। मेरा? हेलो? आई लव यू कोकी। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा कोकी। बर्थडे विश करने के लिए फोन होगा। उसी का फोन है, आई लव यू कोकी। क्या इस आदमी के पास तेरा नंबर भी है? ये आदमी काफी डेंजर लगता है मेरे को कोकी। अरे तू रहने दे बेटा गुलगुले,
तू तो पिट के आया उस आदमी से, तू तो बता, कुछ तो हुलिया देखा होगा। मैडम मैंने आपको बताया तो सही कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया था मैडम, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया। वो कुछ रंगीन से कपड़े पहना था और नाटा सा था, नाटा। हाय मैम। ना हाय मैम, सारे शिष्टाचार भूल गया। और किसने काट लिया तने, जैसा रंगीन चित्रहार बन के आया है? छुट्टी लेके आया है क्या आज? हाँ मैडम, मैंने आज आधी छुट्टी ली है। कोकी का हैप्पी बर्थडे है ना, मैं इसको विश करने आया हूँ। हाय कोकी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू गोपी, तुम्हें याद है, इसीलिए तो मेरा दिल आबाद है। चलो भाई, भरत मिलन हो गया हो तो 3 का केक भी आ गया है। चलो काट के इसका बर्थडे मनाते हैं। 1 2 3 4 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Koki. Happy birthday to you. हेलो, या गुलगुले यार। हाँ कोकी, तुम्हारे लिए फोन है। बर्थडे हेलो, बोलो। हैप्पी बर्थडे कोकी, हैप्पी बर्थडे कोकी। क्या वो कोकी किसका फोन है? उसी का फोन था। आई लव यू कोकी। क्या? अबे फोन पे नंबर देख। ये देख। 2625262529। अरे ये नंबर जाना पहचाना सा लग रहा है यार। सर मैं अभी एक्शन पे पता करता हूँ। अरे बेवकूफ आदमी, यो नंबर तो हमारे ही पुलिस स्टेशन का है। अरे इसका मतलब वो आदमी बाहर है। अरे क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह, तो वो तू है। हाँ मैं गोपी हूँ, गोपीनाथ गुडोत्रा। चुप। मतलब कि तू है जो कोकी को फोन करके आई लव यू कोकी कहता है? मैडम क्या बात करती हैं? मैंने तो अपनी बीबी को कभी आई लव यू नहीं कहा, कोकी को कैसे करूंगा? झूठ मत बोल। जब जब कोकी के फोन का जिक्र हुआ तब तूने उस फोन करने वाले की तरफदारी की। जब जब कोकी के फोन पर फोन आया तब तू मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। और आज जब कोकी के फोन पर फोन आया तब वो फोन नंबर इस पुलिस स्टेशन का था और इस वक्त इस पूरे पुलिस स्टेशन में फोन हाथ में लेकर इस वक्त सिर्फ तू खड़ा है। नहीं, ये सब झूठ है। मैं कमिश्नर साहब को फोन कर रहा था। ए गुलगुले, ले जाके बंद कर दे अपने दोस्त को अंदर। सर इन हाथों ने हमेशा अपने दोस्त को अपने गले लगाया। अबे बंद कर, ड्रामा जाके बंद कर उसको। कर रहा हूँ ना सर। चल। मेरी बात कोकी तो कुछ बोलना। आई हेट यू गोपी। अरे चल। हेलो, बोलो। आई लव यू कोकी। गुलगुले। उसी का फोन था। आई लव यू कोकी। क्या? लेकिन गोपी तो हवालात, यानी कि गोपी हवालात के अंदर से फोन कर रहा है। गोपी गोपी जिस खाली में खाता है उसी में छेद करता है। तेरी ये मजाल फोन करता है गोपी को फोन करता है। बाबा मुझे क्यों मार रहा है? मैं तेरी तरह हवलदार हूँ। अरे तू हवलदार के नाम पे कलंक है। अरे 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 क्या ठाना गंदा कर रखा है? क्या बात होगी? मैडम ये गोपी हवालात में बैठकर कोकी को आई लव यू के फोन कर रहा है मैडम। नहीं मैडम, मैं तो वीडियो गेम खेल रहा था, देखिए। ए फोन दे इधर। अरे ये फोन कैसे करेगा? इसमें तो सिग्नल भी नहीं है। हाँ, 2 दिन से आउटगोइंग भी बंद है। अरे बेवकूफों, इसका मतलब असली रोमियो ये ना है। मुझे माफ कर दे गोपी, मुझसे गलती हो गई। मैंने खामखा तुझ में शक किया गोपी, खामखा शक किया। ए, ये सोचो कि अगर गोपी ने फोन नहीं किया तो फिर फोन किया किसने? ना तू मेरी गोद में बैठ जा, ना बैठ जा मेरी गोद में बैठ जा। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम ठीक ऐसा ही डर जूही चावला को डर में लगा था, तब उसे बचाने सनी देओल आया था। पर मेरा सनी देओल कब आएगा और कब मुझे इस कोकी से बचाएगा? घबराओ मत कोकी, तुम्हारा सनी देओल आएगा, जरूर आएगा। तू डर मत मेरी बच्ची, थारा सनी देओल आ चुकी है। आ चुकी है, लेकिन वो तो मेल है ना। अरे जिस देश में तुझ जैसे मेल पैदा होने लग जाए ना, तो मरी जैसी फीमेल भी मेल ही बन जाती है। चौटाली, हाय। शेमलेस यार। अरे तू चुप रहे। सुनो भाई बालको,
हमारे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैडम मेरे होते हुए आपके दिमाग में आइडिया डायरेक्टली कैसे? क्योंकि आजकल तो तू बस फिल्म स्टारों की नकल उतारने में ही बिजी हो रखा है, इसलिए सारे आइडिया डायरेक्टली हमारे दिमाग में ही आ जाते हैं। सुनो भाई, अब फोन आया। चल चल उठा, जैसे सिखाए वैसे बोल। हेलो, बोलो। आई लव यू कोकी, तुम मेरी हो, बस सिर्फ तुम मेरी हो कोकी। इसके आगे कुछ नहीं बोलते हो, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो? क्या? हाँ, कब से मिलने को दिल बेकरार है। कल मिले, कल इतवार है। कोकी, तुम सच बोल रही हो? झूठ बोले तो कौवा काटे और ना मिले तो फोन पे दूंगी चाटे। है कोकी, मैं मर जाऊंगा, तू जहाँ बोल वहाँ पे मैं आऊंगा। तो ठीक है, कल 9 बजे तेरे 12 बजाऊंगी। लेट मत करना, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। ठीक है कोकी, मैं तुम्हारा होटल सीरीज लाइट में इंतजार करूंगा। पर मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? तुम्हारा सेल फोन तुम्हारे पास रखना, मैं घंटी बजा दूंगा। आई लव यू कोकी। ओके, बाय। अब क्या होगा? क्या कर रही हैं आप मिस चौटाला, देखती नहीं क्या? अरे तू यहाँ झाड़ू लगाने आया है, देखता क्यों ना वो दिख रहा है कि ना दिख रहा। मैं यहाँ पे एक मैनेजर की एक्टिंग कर रहा हूँ और आपको साफ दिख रहा है कि कोकी अकेले बैठी हुई है। चुप हो जा। मैडम मुझे नहीं लगता वो आएगा। मैडम अपनी जवानी के दिनों में मैंने भी ऐसे लड़कियों को बहुत फोन किए, लेकिन सामने जाने की हिम्मत होती नहीं है कभी। हो गई थारी बकवास खत्म। अरे बेटा गोपी, जाना जाके मुआयना कर, देख कोई किसी पे शक हो रहा हो तो धर के ले आ। मैडम, गोपी हूँ मैं, गोपी। क्या लगी मैडम, ठंडा या गरम? हेलो, हे कोकी, आई लव यू कोकी, आई लव यू कोकी। तुम आ गए? कहाँ हो? हाँ, मैं आ गया हूँ कोकी। हाँ गोपी बोल। हेलो मैडम वो क्या? तेरी कहा था इसे बाहर की दुकान पहनने की क्या जरूरत थी? हे कोकी, ये तुमने क्या किया कोकी? साथ में पुलिस वाले को बुला के ले आई हो कोकी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ कोकी। मैडम, हमारी लुंगी खुल जाएगी। वो यहीं पर ही है। कहाँ? मैडम ये लाखों की भीड़ में उसे ढूंढेंगे कैसे? अरे मैडम उसका फोन इस मोबाइल पे आया था ना, रीडायल करते हैं, रीडायल करो। मैडम आपका ही आइडिया बस मेरे दिमाग में आया, आप करो तो सही। हाँ। कोकी को फोन करता है, कोकी का फोन करता है, कोकी। हाँ, आई लव यू कोकी। जिस दिन मैंने पुलिस स्टेशन में पैर रखा, उस दिन से मैं तुम्हारे पीछे प्यार में पागल हो गया कोकी, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा कोकी। छोड़ दो ऐसे गुलगुले, पता नहीं इतना प्यार करने वाला फिर मिले ना मिले। कोकी ये 2 बार शादीशुदा है, इसलिए तुझ पे फिदा है। क्या? ऐसे मजनुओं की हवा कैसे टाइट करते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गुलगुले बेटा, इसने थाने में धर ले और इसके गले में डाल दे टायर। चल मैं मजनू की औलाद। छी से लोग हैं मिस चौटाला, लड़कियों को फोन कर करके तंग करते हैं। आई मीन व्हाट इज दिस? हाँ, मन्ने भी ऐसे लोग बड़े अजीब से ही लगते हैं। अरे थोड़ा प्राइवेट है तो हाँ, थारी पर्सनल कॉल है, मैं जरा मुंह उधर कर। हेलो स्वीटी जी, कैसी हैं आप? पहचान कौन? अरे मैं पहचानता हूँ, आप बहुत ही शरारती हैं। आप तो आने वाली थी ना थाने मेरे से एफआईआर लिखवाने। हाँ, मैं आने तो वाली थी, पर अभी क्या करूँ? तू तो रेस्टोरेंट में है ना, वहाँ कैसे आऊँ सबके सामने? मैं रेस्टोरेंट में आपको कैसे पता मैं रेस्टोरेंट में हूँ? घूम के देख। पहचान कौन? मैडम मैं वो ना शर्म ना आती, थाने में सो रहे हो ना, घर में खाट ना है के? मैडम अच्छा खासा सपना देख रहा था, तोड़ दिया आपने।
ये भी तो सपना तोड़ा है ना, ज्यादा बात करी ना तो मैं थारा मुंह तोड़ दूंगी। जी मैडम जी, दरअसल एक्चुअली मैं ना जी गुलगुले ना आपकी शादी के सपने देख रहा था जी। आपकी ना शादी सर जी के साथ हो गई है जी, और जी सपने में जी फटाफट बच्चे भी हो गए हैं जी। आप जी उनके लिए ना एक फ्लैट खरीदने गए हैं जी। अरे छोड़ ना गोपी, फ्लैट की डील फाइनल कर ही दी थी कि मैडम ने उठा दिया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है। तू एक काम कर ना, तू वापस जाके सो जा, और ये जो डील से पहले उठ गया ना तू, तो मैं तन्ने हमेशा के लिए सुला दूंगी। सपने का फ्लैट तो सपना टूटते ही गिर पड़ेगा। मैडम, अगर आपको सर के साथ जिंदगी बितानी है तो सचमुच का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। हाँ जी जी मैडम जी, उसके लिए आपको ढेर सारे रुपयों की जरूरत पड़ेगी जी। आप ना रिश्वत खाने के लिए ना अभी से अपनी कमर कस लो जी, तब जाकर आप 2-4 साल में 7-8 कमरों का फ्लैट खरीद पाएंगी जी। और वैसे भी मैडम अपना तो अभी धंधा भी मंदा चल रहा है। अरे कोई लाखों का मुर्गा फंसता ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए मैं एक प्रॉपर्टी डीलर कम एजेंट कम ब्रोकर हूँ। इन शॉर्ट मेरा नाम है डब्लू डेवलपर। तो क्या करूं, नाचूं? नहीं मैडम, FIR लिखवाना चाहता हूँ। क्या कि मेरा एक फ्लैट है, उसमें एक किराएदार रहता है पिछले 5 सालों से, ना ही वो किराया देता है ना ही वो फ्लैट खाली करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे फ्लैट खाली करवाइए प्लीज। मैडम मुर्गा मुर्गा। ए, तू मन्ने मत बता, मन्ने सब बेरा है। और तू नचो, तू इतना घना होशियार हो रहा है तो 5 साल बाद जाके थारी आँख खुली। उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है मैडम। क्या हुआ कि पहले साल मेरे किराएदार ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं बोला वाह अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दूसरे साल उसकी सुंदर सी बीवी घर पे आई, मैं बोला वाह रहने दीजिए। तीसरे साल पे उसकी सुंदर सी बीवी ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर के दिन जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मैं उसे निकालने ही वाला था कि चौथे साल में उसकी सुंदर सी साली आ गई। बोला चलो रहने दो, लेकिन उतने में उसका बॉयफ्रेंड आया, उसने मुझे चौथे साल में 4 बार पीटा। मैं उसे निकालने ही वाला था कि 5वें साल में उसकी सुंदर सी काम वाली बाई आ गई। तो बोला चलो अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सुंदर काम वाली बाई को 5 बदसूरत बच्चे हैं। मैं तो नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वो फ्लैट आप प्लीज खाली करवा दीजिए मेरे लिए। ना बेटा, फ्लैट तो हम खाली कराई देंगे, पर जो फ्लैट के एग्रीमेंट के कागज होते हैं ना बेटा, वो लाए हो तुम साथ? अरे ये लीजिए मैडम, तैयार है। ओहो, एग्रीमेंट तो सही है बेटा, पर वो जो किराएदार का वेरिफिकेशन के कागज की जो कॉपी है ना, वो मन्ने एक दे दे। नहीं वो तो मैंने नहीं करवाया, सॉरी। मैडम, ये आदमी तो हो गया बर्बाद है। वेरिफिकेशन ना करवाना तो कानूनन अपराध है। भाई अब तो तू अंदर जाएगा। नहीं वो मुझसे गलती हो गई। नहीं पुत्र नहीं, उसके लिए तुम्हें हरजाना भुगतना पड़ेगा। हाँ तो कितना? अरे बेटा, ये जो हमारी टेबल है ना, इस पे 50,000 की एक गड्डी रख दे, वरना मैं थारे गले में टायर डाल के ना अंदर धर दूंगी। हाँ तो लिख लेना हिसाब में। हिसाब? बेटा गोपी। हाँ जी जी। ना बेटा, एक छोटी सी जो है डायरी मेंटेन कर लो, इसमें इस आदमी के हिसाब लिखना शुरू कर दो जी आज से। मन ने तो लग रहा है यो केस खींचेगा भाई, खींचेगा। लेकिन आप मेरा फ्लैट तो खाली करवा देंगी ना प्लीज? अरे बेटा, थारा फ्लैट, मकान, जेब, दुकान, गल्ला नल्ला सब खाली करा देंगे, जो तू ठाणे में आ गया है। आप कॉमर्स ग्रेजुएट है? ना बेटा, तुम्हारी एजुकेशन के बारे में ना सोच, मैं घनी पढ़ी लिखी हो रही हूँ। ईब तू निकल ले, कल आइयो, थारे किराएदार ने भी कल ही बुला लेंगे हम। चल निकल, इतनी बात तो हम किसी से ना करते। ओके ओके चलो चलता हूँ। Kiss me baby one more time, kiss me. क्या कर रही है? अरे इतनी जल्दी आँख खोलने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और बंद रख लेता तो थारा के जाता भाई। एक सोते हुए आदमी के साथ ऐसा अशोभनीय व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता मिस चौटाला। और तन्ने बड़ा शोभा दे रहा है नींद में पप्पियां देते रहना ना। किसने चुम्मा दे रहा था? कौन आ रहा था सपने में? माइंड योर लैंग्वेज। था नहीं थी, और वो भी मेरी गोद में, जिसे मैं प्यार कर रहा था। तू तो कतई ब्रह्मचारी था, तो गोद में किसने बिठा लिया? गंदे लोग, गंदे विचार। भाई मिस चौटाला, मेरी गोद में एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची थी जिसे मैं प्यार से पुचकार रहा था क्योंकि वो रो रही थी। लेकिन खैर, आप तो हैं चंद्रमुखी अश्लीलता भंडार। बोलिए क्या काम है? काम तो घने सारे हैं, फिलहाल तू एक क्वेश्चन का आंसर दे दे ना। तन्ने समंदर किनारे रहना पसंद है कि पहाड़ के टीले पे, कि नदिया के किनारे, या शोर शराबे वाली जगह में? क्यों भाई मैं ना एक फ्लैट लेने के चक्कर में हूँ, और शादी के बाद तो तू भी हमारे फ्लैट में रहेगा,
तो थारा ओपिनियन भी तो जानना जरूरी है कि ना है? मिस चौटाला, एक तो आपकी आदत जो है ना सपने देखने की बहुत ही बुरी आदत है। तो आप ऐसा करिए, ये सपनों की आप एक बांधिए गठरी और गठरी समेत कूद जाइए कुएं में, क्योंकि ना तो हम आपसे शादी करेंगे और ना ही हम आपके मकान में रहेंगे और ना ही हम ये सब सहेंगे। समझिए? आप टाइम वेस्ट करती रहती हैं। एक्सक्यूज मी। अरे थारा तो बाप भी हमारे साथ शादी करेगा, सुना? मेरे बाप की शादी हो चुकी है। आई लव मम्मी। तुम्हारी बात भी सुनता जा। अरे तू शादी भी करेगा और हमारे फ्लैट में भी रहेगा। यो एक मर्द का वादा है, चंद्रमुखी का वादा है यो। जी मैडम जी, मैडम जी, ये रहा डब्बू डेवलपर का किराएदार जी। थैंक यू। ओहो, न तू घना शाहरुख खान हो रहा है, कतई चर्चित। 5 साल से एक ही घर में रह रहा है, उसका किराया ना बढ़ता, ना घर खाली ना करता। ज्यादा चमड़ी आ गई है के? नहीं मैडम, बात ये नहीं है। बात ये है कि आज के ज़माने में इतना अच्छा मकान इतने कम किराए में कहाँ मिलता है। हाँ, तो क्या है ना मैडम, और मेरी बीवी को भी ये मकान बहुत पसंद है। हाँ, और तेरे मकान मालिक को तेरी वाइफ बहुत पसंद है। हाँ। हाँ? नहीं, ऐसा हमने सुना है। नहीं 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 मैडम, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी करने का कोई इरादा है, तो क्या है ना मैडम कि उसके लिए कम से कम एक अच्छा फ्लैट तो होना चाहिए कि नहीं, और फ्लैट खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। तो मैं ना मैडम 5 साल से किराया ना देकर फ्लैट खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। मैडम मैं आपको कह रहा हूँ, आप ही पैसे जमा कर लो। बहुत सुने हो कतई बुद्धिमान, ये जरा हमें हमारी बुद्धि दौड़ान दे। गोपी बेटा। हाँ जी जी। ना 20,000 रुपए महीने के हिसाब से 5 साल का कितना होता है? 12 लाख हो गए जी। वेरी गुड ना, हमारे जिंदा कैलकुलेटर। तो ये सूखे बोम्बिल तन्ने 12 लाख तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि थारे खिलाफ हमने FIR जो दर्ज कर ली है। नहीं मैडम, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम कोई बीच का रास्ता निकाल ले तो 2 लाख। नहीं नहीं मैडम, बात ये नहीं है। 3 लाख। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए। 4 लाख। मैडम थोड़ा रिवाइंड करेंगी? और थोड़ा। डन, मैं 2 लाख रुपए आपको दे दूंगा। मगर मैडम मेरा केस जो है वो। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हमारी मैडम केस, ईमान और जबान पलटने में देर नहीं लगाती। अब मत मैडम, वो चमड़ी की जबान है ना, फिसल गई। जो चमड़े का चांटा एक बार जो फिसल गया ना, तो थारी चमड़ी उखाड़ के ही लौटेगा, समझा? सॉरी। और तू ही उखड़ ले यहाँ से। लेकिन मैडम मेरे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना? अरे पुलिस ने अपना रंग दिखान दे, तू निकल ले बेटा। ठीक है मैडम, आप मुझे छोड़ेंगे? तेरी इधर आ। ऑटो रिक्शा बन गया तू ना, ऑटो रिक्शा बन गया। सॉरी आई एम सॉरी। भाई हमें ये तो नहीं पता कि तुम्हारे शायद अंदर क्या क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा बता रहा है कि तुम अपनी सेटिंग एकदम फिट हिट करके आ रहे हो। क्यों? या मैं अपनी सेटिंग करके आया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। हैं? भाई तुम्हारे दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे, सेटिंग करके भी तन्हा रह जाएंगे। अब तुमने हमारे 2 पैक 2 एग और 2 लेग का इंतजाम थोड़ी किया। मतलब हम है यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। अब ना हम तुम्हारी मदद करेंगे और ना हम किसी और को आपकी मदद करने देंगे। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों पूछते हैं आप? हैं? लेकिन क्यों? हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि आपने हमारे साथ सेटिंग थोड़ी की है। और एक और बात, हमारी परमिशन के बगैर यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। हाँ तो ठीक है साहब, आप मेरे कान में बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए ताकि परिंदा पर मार सके। स्मार्ट बॉय। क्या? हाँ, हमें ये सब कुछ चाहिए ना। गो डोंट वरी, हम हरेंगे बिब्बा तुम्हारी। ठीक है, अपनी सुपारी पकड़ो। सारी कितने हैं? पूरे अरे मैडम वो किराएदार आया था और जैसे अपनी बात हुई थी वैसे पूरे 1,90,000 देकर गया है। बेटा गुलगुले, जो थाने के पीछे एक खाली जमीन हो रही है ना, मैं सोच रही हूँ वो थारे नाम करा दूं। मैडम मैं जानता हूँ आप मेरी ईमानदारी से बहुत खुश होकर मुझे इनाम देना चाहती हैं। मैं इसका हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ले लूंगा। सोच रही हूँ बड़े साइज का, थारे साइज का एक गड्ढा खुदा के उसमें तन्ने जिंदा दफना दूं और एक बोरा लगा दूं कि चंद्रमुखी चौटाला से जो घोटाला करे ना, उसका यही हाल है। पूरे 2 लाख आए हैं मैडम। अब क्या होगा? एक तरफ हमने उस किराएदार से पैसा खा लिया है और
दूसरी तरफ उस मकान मालिक ने एग्रीमेंट दिखा दिया है। जी मैडम जी समझ नहीं आ रहा जी, उस मकान मालिक का करें तो क्या करें? ना जो गड्ढे में जिंदा दफनाने का शौक ना हो रहा है ना, तो दिमाग पे जोर लगा के हमारा एक आइडिया पेश कर दे। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बरसती घटा कड़कती बिजली आइडिया आ रहा है। तो के मानसून का इंतजार कर रहा था इतनी देर से, जल्दी से ना। दफन होना कैंसिल तो बाल को ईब तो आन दो मकान मालिक ने, ईब तो किराएदार के हक में ही फैसला होगा। तो मैडम आपने क्या सोचा मैडम आपने, प्लीज मुझे कहिए ना। बेटा बुद्धि पे घना जोर लगाने के बाद ना मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि तू फ्रॉड आदमी से। जी हाँ, तुम्हारे उस एग्रीमेंट को हमने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था और पता चला कि तुम्हारा एग्रीमेंट तो 5 साल पुराना है। ओहो, इसका मतलब तूने 5 साल से दूसरा एग्रीमेंट बनाया नहीं, जबकि कानून के हिसाब से 11 महीने से ज्यादा एक एग्रीमेंट पे कोई अपने घर में किसी को किराएदार नहीं रख सकता। तो अब मैं क्या करूं? अरे तू क्या करेगा, ये तो हम करेंगे। बेटा टेस्ट ठोक दे। नहीं मैडम प्लीज मुझसे गलती हो गई। अरे गलती होगी ना तो बेटा गलती का तो हर जाना बढ़ना पड़ता है भाई। तो ठीक है, लिख लेना हिसाब में। लिख लिया हिसाब में। हाँ, अब देखो यार, तुम्हारा केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारा वो जो किराएदार है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे कमिश्नर साहब की बीवी के साथ है। मतलब उसको अपना भाई मानती है, ऐसा कुछ है। इसलिए उसे तो हम सिर्फ 1 साल का किराएदार दिखा सकते हैं और बाकी 4 साल के लिए हमें 4 और किराएदार दिखाने पड़ेंगे। देखो मैं कुछ समझ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सब करने के बाद मेरा फ्लैट तो खाली हो जाएगा ना? अरे बेटा तन्ने पुलिस पे शक है के? तू एक काम कर, तू ही घर जा और 4 किराएदारों की फोटो लेके वापस आ जा। मैं कहाँ से लेके आऊंगा? मैडम आप ही मुझे मदद कीजिए ना प्लीज। बेटा ना मदद के तो 4 अज लगते हैं, 4 अज। ठीक है, लिख लेना हिसाब में। लिख लिया हिसाब में। अरे वेरी गुड ना बेटा, गुलगुले फोटो दिखा दे। रेडी है मैडम, रेडी है। ये देखो, ये 1 2 3 4 चलेंगे ये वाले। हाँ, चलेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट इसके ऊपर साइन कर दो। हाँ, लेकिन नहीं, अब हम प्रूव कर देंगे कि वो चारों तुम्हारे किराएदार है। नो प्रॉब्लम, तुम साइन करो बस। ठीक है, ये साइन कर दिया। ओके, लेकिन अब तो मेरा फ्लैट खाली हो जाएगा ना? अरे बेटा यो बार बार जो है ना पुलिस पे शक ना करते। इब तू जा ना, इतनी बात तो हमने किसी से ना करी। टॉकेटिव बॉय। वो कहाँ है? वो कौन? अरे वो नहीं, वो मरगी। जाना है उसके पास ऊपर। गुड जॉब, आई लाइक इट। लिख लेना हिसाब में। अरे क्या करें इसका? फ्लैट तो जरूर बनेगा बेटा, इब मारा तन्ने भी गार्डन में जगह दे दूंगी मैं, टेंशन ना ले। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी सर। कमाल है सर, अपने को बुला के खुद ही गायब हो गए। पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। अपने को क्या करना है, लेकिन गोपी खाना बहुत ही बढ़िया था। सर जी आप नीचे क्या कर रहे थे? मैं पानी पी रहा था। सर पानी टेबल के नीचे? मैं उसमें दवाई मिला रहा था, मेरा पेट खराब चल रहा है। और तुम दोनों सीधे खड़े रहो। खड़े हैं सर। सर आपने हमें यहाँ पर बुलाया है सर? हाँ, हमने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि तुम उस किराएदार को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर, देखिए डेयरी भर भर के कर रहे हैं सर जी, आप चिंता ना करें। चिंता ना करूं। अगर तुम दोनों ने उस किराएदार को इंसाफ नहीं दिलवाया तो उनकी प्यारी साली मतलब है तो दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी कि भाई इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे के होते हुए एक सुंदर कन्या, मतलब है कि दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं रही भाई। सर आप घबराइए मत सर, उस मकान मालिक को हमने हैंडल कर लिया है सर। सर हमने उससे एक ऐसा लेटर साइन करा है जिसमें लिखा है उसने अपना घर 4 और लोगों को किराए पे दिया, और जो 4 लोगों की फोटो उसने अप्रूव की है सर, वो तो चारों के चारों आतंकवादी हैं सर। वो तो लंबा फंसेगा सर। सर अब उस किराएदार की साली, मेरा मतलब है सर, अब सारी दुनिया आपकी बहुत इज्जत करेगी सर, सारी। गेट आउट। मैडम इस बेचारे को इस तरह क्यों मार रही हैं आप? थारा हाथ मांगने आया था। शादी करेगा? मैडम ये कौन है? मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे इब तो तन्ने भगवान भी ना बचा सके। क्यों, मैंने क्या किया है? अरे इतना घोर पाप करने के बाद पूछ रहा है मन्ने कि क्या करा है? अरे 4 किराएदार जो घर में बांट रखे थे ना, वो तो आतंकवादी निकले।
हाँ तो वो फोटो तो आपने मुझे दिखाई थी ना। हाँ पर पसंद तो तैने नहीं करी थी। हाँ, तो पसंद करने के लिए भी आपने कहा था ना। अरे तो साइन भी मैंने कर दिए के? तूने ही तो साइन करा था अपने हाथ से। हाँ, तेरे पे अब पुलिस को गुमराह करने का केस बनेगा और आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देने का भी केस बनेगा। 10 साल की लगेगी तेरे को। ना 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 20 साल की लगेगी। नहीं, ना 10 की ना 20 की, इसको लगेगी अच्छी खासी देशद्रोह का केस चलेगा और इसको लगेगी फांसी। नहीं, ये मेरा डायलॉग है मैडम, इसने मेरा डायलॉग चोरी किया, आप इसको अंदर कर दो। अरे बावड़ी पूछ ना, जो इस थाने में कोई भी नहीं कह सके है ना, तो यो हमारी छोरी कह सके। तूने जो चोरी की है ना, उसका डायलॉग थारे पे तो चोरी का भी केस ठुकेगा। प्लीज मैडम, आप ही मुझे बचा सकती है, प्लीज बचाइए ना। भाई बचाने का तो जो है ना हम चार्ज लेते हैं। तो लिख लो ना हिसाब में। लिख लिया ना हिसाब में। अरे शाबाश। तो ईब सुन, ईब तो जो है ना मैं तन्ने भी छोड़ दूंगी और थारा फ्लैट भी छुटा दूंगी, पर जब तक हम यो मामला पलटाएं तन्ने लॉकअप में ही बैठना पड़ेगा। बोल मंजूर है? मंजूर है। कौन है? कौन है? कौन? अरे घबराना ताऊ, मैं तो जो है थारी मदद के लिए आई हूँ यहाँ। मेरी मदद? अरे हाँ, तू प्रॉपर्टी डीलर न कम ब्रोकर न कम एजेंट हो रहा है ना, तो मन्ने एक सलाह दे दे बेटा। हाँ बोलो बोलो बोलो। मन्ने एक फ्लैट बेचने को हो रहा है। अच्छा तो बिकवा दूंगा ना, लेकिन मेरा कमीशन रहेगा ना। पुलिस से कमीशन खाएगा तू? धंधा है ना। अच्छा कौन से मोहल्ले में है फ्लैट आपका? अरे वो मयूर मोहल्ला है ना। मयूर मोहल्ला? अरे ये तो मेरा वाला मोहल्ला। उसमें गली नंबर कौन सी है? बेटा गोपी ना, गली का नंबर क्या था भाई? गली का नंबर था जी 5। 5? अरे ये तो मेरी वाली गली। और बिल्डिंग का नाम? चाणक्य बिल्डिंग। चाणक्य बिल्डिंग। मैडम कम से कम मैं आपका फ्लैट 30 लाख में बिकवा दूंगा, लेकिन फिर मेरे फ्लैट का क्या होगा? अरे उसकी तो तू टेंशन ही ना ले। वो जो थारा किराएदार है ना, वो थारा फ्लैट खाली करने को ना राजी हो गया है ना। छोटी सी एक प्रॉब्लम है ना, वो 3 लाख के लिए माना है। 3 लाख? ठीक है कम है, लेकिन मैं ले लूंगा। ले लूंगा नहीं, दे दूंगा। मुझे दिमाग की बत्ती थोड़ी जलाइए ना, मैं कह रही हूँ, प्लीज मान जाइए ना। तू कहती है तो मैं मान जाता हूँ। लिख लेना हिसाब में। हाँ जी, वो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। लेकिन मेरा वो किराएदार? ओहो, थारा किराएदार? अरे ये किराएदार ना रहेगा वो। थैंक यू वेरी मच। मैडम इन्वेस्टमेंट है बेटा, कोई बात नहीं। चल हम बाहर चलें। बस ये क्या? कांग्रेचुलेशन, मुबारक तेरी तो निकल पड़ी। लेकिन आप इसे क्यों मुबारकबाद दे रहे हो? अरे क्योंकि यो ये थारे घर का किराएदार कोई ना रहा। अच्छा थैंक यू। वेरी गुड बेटा। चल अभी इस कागज पे जो है ना तू साइन कर दे। क्यों इसमें मैं क्यों साइन करूं? अरे पुलिस पे शक ना करते। अरे गुलगुले ना, तू ही समझा ले। लो साइन करो यार। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, हम पर ये शक कर कर हमारी जान लीजिएगा, प्लीज यहाँ बिना पढ़े साइन कीजिएगा। बिना पढ़े? अरे मैं तो लिखा पढ़ा ही नहीं हूँ। ले लो ये। ये लो कर दी साइन। अरे वेरी गुड। चल बेटा अब तू फटाफट साइन कर दे। एक मिनट, ये मेरे एग्रीमेंट पे क्यों साइन करा? अब ये तुम्हारे मकान का किराएदार थोड़ी रहा, अब तो ये तुम्हारे मकान का मालिक है। कांग्रेचुलेशन। वेल डन मिस्टर डाला। लेकिन वो कैसे? देख बेटा, तन्ने मैं समझा रही हूँ ना। 12 लाख तो इसके किराए के बन रहे थे, फिर थारे घर की कीमत कितनी हो रही? 30 लाख। तो हमने क्या करा, हमने थारा घर इसने 20 लाख में बेच दिया। आप मेरा फ्लैट कैसे बेच सकती हो? तुम्हारा फ्लैट? कौन सा तुम्हारा फ्लैट? देखो तुमने तो अभी साइन करके ये फ्लैट हमारे नाम पे कर दिया। ना होशियार सिंह, तू के हमारे साथ घनी होशियारी दिखा रहा था। तू समझ रहा था पुलिस का हिसाब चुकता करे बगैर तू यहाँ से यूं ही निमट जाएगा हैं? बेटा गोपी। हाँ जी जी। वो जो डेयरी मेंटेन कर रखा है ना, उसका हिसाब बता दे पप्पू ने। 2 रुपया। ये कटिंग चाय की डेयरी नहीं है। इनका हो गया मैडम जी 22,50,000 रुपए। वेरी गुड। तो बेटा 22 लाख में से 20 लाख तो हमने थारा घर बेच के पा लिए। अब जो 2,50,000 है ना, वो बता दे जल्दी कब मिलेंगे? लिख लेना हिसाब में। आज तुम्हें साइकिल पर घर छोड़ूंगा कॉफी। पहले साफ तो कर ले।
अरे मैडम, एक कंप्यूटर के 15-18 कोर्स किए हैं मैंने, इसे रिपेयर करना तो मेरे बायात का खेल है। सॉरी मैडम, ये अरे नास पिटे ना, वैसे ही थाने की रेपुटेशन ऐसी हो रही है कि कोई आके फंसता ना है, ऊपर से तू रही सही प्रॉपर्टी का और बैंड बजा दे ना। अब इसका भुगतान कौन भरेगा? थारा बाप। मैडम बाप पे मत जाइए। ना जाऊंगी तो क्या कर लेगा? नहीं कुछ करूंगा नहीं मैडम, वो जाना है जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को क्या है। नमस्ते मैडम। तू क्यों है? अब क्यों हूँ मतलब क्या है कि जब भगवान ने भेज दिया है तो मैं हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा नाम, हमारा नाम है राम कठेलू, बेकार में। कठेलू, बड़ा ही सब्जीदार नाम है। नहीं सब्जी वब्जी बेचते हो क्या? नहीं, हमारी तो मिठाई की दुकान है। बेकार में। अरे क्या समस्या होगी भाई? वो क्या है कि वो चौराहे पे है ना, हमारी मिठाई की दुकान है बेकार में। ये तो वही मिठाई की दुकान है ना जिसके बाजू में वो जबरदस्त दारू का अड्डा है। ओहो ना, उस चौराहे पे तो हनुमान जी का एक मंदिर भी है, पर तन्ने कोई ना दिखा। तन्ने दिखी तो दारू की दुकान। क्यों बे ब्रह्मचारी शाकाहारी? हाउ डेयर यू चौटाला, मैंने खुद उस दारू के अड्डे पे जाके काफी बोतलें मारी है। मेरा मतलब है कि मैंने खुद जाकर उस दारू के अड्डे पर बोतलें मार मार कर रेड करी है, और तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना तुम। हाँ, हम बोलते हैं ना। देखो वो बिल्कुल दारू के अड्डे के बगल में है ना हमारी मिठाई की दुकान है, उसका नाम है राम टहलू। और राम टहलू है ना, वो हमारे पिताजी का नाम है, उन्होंने ना वो दुकान का नाम अपने नाम पे रखा हुआ है। अरे तो क्या करें, दुकान का बंद करा दें सुसरी ने? नहीं मैडम, आप समझे नहीं। हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारी दुकान के बिल्कुल सामने ना एक बंदे ने हमारा जो नाम है ना दुकान का राम टहलू, वही नाम से दुकान खोल दिए। अब क्या हो गया कि कस्टमर जो लोग हैं ना वो कंफ्यूजन में आ गए हैं। वो लोग कहे कि काफी सारी शॉपिंग वहीं से करते हैं, तो उसके लिए हमारा धंधा है ना वो मंदा हो गया है। तो हमें ना वो बंदे के खिलाफ FIR लिखवाना चाहते हैं बेकार में। नहीं, मिठाई की बातें सुनकर मेरे दिल में भी मीठा मीठा ख्याल जग रहा है। मैडम, ये केस तो मुझे बड़ा रस भरा लग रहा है। लो भाई ना, बच्ची ने केस में मजा आ गया है तो ईब तो हम थारी FIR जरूर लिख लेंगे। पर तू वो आदमी का नाम क्या बताया था? कहाँ बताया बेकार में? तो कब बताएगा? उसका नाम है श्याम, बेकार में। तो भाई तू एक काम कर, उस सामने धर के ले आ, कल सवेरे तुम दोनों का फैसला कर देंगे। ईब निकल यहाँ से। अरे काहे मार रहा है घड़ी घड़ी तू बेकार में? तुम्हारे हाथ पर चींटी है। अरे ये चींटी नहीं है, ये ना हमारा जन्म का निशानी है, काला तिल। अच्छा बकवास बंद कर, चलो तेरे को छोड़ता हूँ अड्डे तक। हाँ? मेरा मतलब है मंदिर तक तुम्हें छोड़ता हूँ भैया, दर्शन करने हमें। चलो जल्दी चलो यार। हाँ तो भाई मीठी सिगरेट ना, यो हलवाई जो कह रहा है सच बोल रहा है? नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो ये बताओ कि हमारी दुकान के सामने राम टहलू इस नाम की जो दुकान खोली है वो गलत बात है क्या बेकार में? हाँ खोली है। अबे चुप, जब राम टेलू इसके बाप का नाम है तो एक नाम की दो दुकानें कैसे हो सकती हैं? बोला। लेकिन साहब, एक नाम के दो बाप तो हो सकते हैं ना। अरे ना 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 ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ ना। मनने लग रहा है कि इन दोनों का जो बाप है ना वो एक ही आदमी है। कहाँ बात करती है मैडम? और हमारे पिताजी के चरित्र की तो लोग कसमें खाते हैं बेकार में। ओहो, ऐसे गणेश चरित्रवाणों को हमने चित्रहार बनते देखा है, तू ज्यादा बात ना कर। देखो मैडम, हम बताता हूँ इसका बाप कौन था। इसका बाप है ना मुन्नी बाई का कोठा है ना, उसके नीचे पान की दुकान लगाया करता था बेकार में। वेरी बैड। अरे मोटे, तुम्हारी बात सुन। तन्ने बोल रही हूँ मैं। तू अपने बाप ने धर के ला, इब तो वही फैसला करेगा असली नकली का। वो हो नहीं सकता ना मैडम, क्योंकि हमारे पिताजी है ना भगवान के घर गए हैं बेकार में। यो तो घनी समस्या होगी है अब। हाँ सुनो भाई, तुम दोनों हलवाई ना, घोर सोच विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि तुम दोनों में से असली नकली का फैसला होगा। तुम दोनों हलवाइयों पहले प्रूफ करके दिखाओ। कल सवेरे जो है ना थाने में आ जाओ, मिठाई बनाओ, हम टेस्ट करेंगे। अबे बोर्ड चला रहा है क्या? जरा जल्दी हाथ चला। कैसा चल रहा है काम? अरे बढ़िया मैडम, बढ़िया। अरे तू तो कह रहा था मिठाई बनेगी, पार्टी होगी, मजा आएगा। मन ने तो कोई मजा ना आ रहा। अरे मैडम पार्टी हो रही है ना, तो मैंने तो मेहमान भी बुला रखे हैं।
मैडम मैंने उनको ये भी कहा है कि जरा चल के आना, जिसे भूख बढ़ जाएगी तो पार्टी का मजा ही कुछ और होगा। हाय दया। चल गुड गुड। पर हमारी बटालियन किधर गई? मन्नत तो ना दिख रही। कोकी गोपी किधर गए सब? अरे वो भी काम पे लग गए ना मैडम। अरे कोकी यहाँ से मिठाई के डब्बे ले जाके पीछे के दरवाजे पे गोपी को दे देती है और वो वहाँ पे आधे दाम पे मिठाई बेच रहा है। बिजनेस शुरू कर दिया मैडम हमने। ओहो, अरे जो बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है ना, तो एक काम कर, हमारा ताऊ है ताऊ शशांक बाली चौटाला ना, महा भुक्कड़ किस्म का आदमी है, उसके घर भी थोड़ी मिठाई भिजवा दे। बोल भतीजी ने भेजी है, खुश हो जाएगा। नो प्रॉब्लम मैडम, कितनी भिजवा दूं? ट्रक भर के भिजवा दे। ट्रक भर के पक्का? जाना नहीं। देखिए मैडम, 3 दिन से मिठाई बना बना के हम थक गया हूँ। 3 दिन से मार्केट में हमारी दुकान भी बंद पड़ी है। अब तो आपके जूते भी साफ कर दिए। अब तो हमारे केस का फैसला कर दो बेकार में। अच्छा अच्छा, हम सोचा कुत्ते का बच्चा है। तन्ने क्या हो गया? थाली रपट आ गई? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी? अरे वाह, इतना बड़ा बेटा, आपने बताया भी नहीं। वाह, मेंटेन बेकार में। अरे हाँ? वो मम्मी नहीं, मैडम है मेरी। हाँ तो मैडम बोल। अरे चुप! अरे थाली रपट आई कि ना आई? मम्मी मतलब मैडम जी, ये रिपोर्ट आ गई है। मम्मी जी, मुझे डायबिटीज हो गई है मैडम जी। अरे क्या बात कर रहा है? अरे यो क्या कर दिया तूने? हमने क्या कर दिया बेकार में? हमारे हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट हवलदार ने तूने डायबिटीज का मरीज बना दिया और पूछ रहे क्या कर दिया? बेटा गोपी, तूने इसकी मिठाई खाई थी ना? हाँ जी जी। गुड। ईब तो थारे पे केस ठुकेगा ने, केस। अब समझ गया हूँ, तुम लोगों को हमसे पैसे खाने बेकार में। अरे जब तू इतना घना समझदार हो रहा है तो हमें खिला दे। नहीं, हम पैसा तो नहीं दूंगा। देख, तू हमारी मांगे पूरी कर दे, मैं तन्ने असली बेटा साबित कर दूंगी। अरे तुम लोग क्या साबित करोगे? हमको खुद को पता है कि हम राम टेलू के असली बेटे हैं बेकार में। ओहो, तो तू यो कहना चाह रहा है कि तू हमें पैसे ना खिलाएगा? ना। पक्का? अरे तो खड़े खड़े मुंह के देख रहा है ना? मन ने तो तू राम टेलू का ना शक्ति कपूर का बेटा दिखे। प्रूफ ला के दे कि तू ही अपने हलवाई बाप का बेटा है। तो लेके आता हूँ ना, अब तो प्रूफ ला के दिखाऊंगा बेकार में। अबे चलना। डायबिटीज से बचवा, मम्मी को बोला ना। मैडम जी, ये तो माल दे के नहीं गया। अरे बेटा तू टेंशन ना ले, हम पुलिस वाले हैं, हम कहीं से भी माल ला सकते हैं। मैडम देख आ गया माल। माल। मैडम फिर क्या सोचा आपने? अरे बेटा हम क्या सोचेंगे, सोचेगा तो तू। मैं? लेकिन क्या? क्या नहीं, कितना? कितना लोगे? देखो बेटा, हमारे बालक जो है ना अभी बड़े ना हुए। हमारा जो थाने का कैशियर है ना गुलगुले, तू उसके पास जा, वो तन्ने सब समझा देगा डिटेल में। जा। क्यों बे, बड़ा खुश नजर आ रहा है तू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने मैडम से सेटिंग कर ली है। हाँ बोला बे, मैडम से सेटिंग करी है तूने? नहीं वो वाली नहीं, ये वाली सेटिंग। देखिए अब मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे सेटिंग थोड़ी की है भाई। ये कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं वो वाली सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर? मैं ये वाली सेटिंग की बात कर रहा हूँ यार। मैं तो डर ही गया था। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपको भी दे दूंगा बस। हाँ। लेकिन मेरा काम हो जाएगा ना? भाई अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इस बारे में अगर किसी को पता चला ना तो ना तू मेरी गोद में आ जा, ना गोद में बैठ ले। ना देख रही हूँ ना मैं। सॉरी। सभी होशियार हो रहे हैं इधर। मैडम वो ठीक से देखा, जो फोटो में वो बूढ़ा आदमी है ना, जिसका नाम है राम टहलू, वो हमारे पिताजी है। और वो जो है ना टीन एज यंग स्मार्ट सा बच्चा, वो हम हूँ राम कठेलू बेकार में। यंग लौंडा। फोटो में तो तू ही दिखे। अच्छा, और देखा तुम लोग मुझे बता रहे थे कि पुलिस वाले हम हैं कि तू है? हमें ज्यादा कानून ना सिखा,
सबसे पहले तो इस फोटो की फोरेंसिक टेस्ट होगी कि ये फोटो असली है कि नकली। अरे बालकों, ये फोटो तो असली है, दोनों बाप बेटे हैं, इब के करें। ट्रिक फोटोग्राफी मैडम, ट्रिक फोटोग्राफी। बस तो ईब होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और फिर देखो पुलिस का कमाल। अरे हनुमान प्रसाद मक्खन सिंह के बात होगी, बड़ा खुश दिखे। हाँ वो माल जो आ गया ना। माल? मेरा मतलब है माल नहीं, मामला। मामला साफ हो गया चंद्रमुखी। देखो मेरे थाने में इंसाफ होना चाहिए और मेरी राय में वो शाम जो है ना बिल्कुल सच कह रहा है। तो तुम मेरी जूनियर हो और तुम उसकी पूरी तरह मदद करोगी, समझी? दूसरी बात, वो फोरेंसिक जांच करवाई तुमने तस्वीर की? अरे फोरेंसिक ने छोड़, मन ने देख। एक्सक्यूज मी, क्या ये पुलिस स्टेशन है बेकार में? रिपोर्ट आ गई बेकार में, सारी रपट भी आ गई है और रपट देख के मन ने पता भी चल गया है कि जो फोटो तूने पेश करी थी ना वो नकली से। नकली क्या बात करती हो? अरे वो तो फोटो असली है बेकार में। अरे असली नकली तो तन्ने मैं दिखाती हूँ। अरे बालको ना लेके आओ। आइए सर, आइए। ये लीजिए असली फोटो। यो देख। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ क्यों नहीं बोलते बेकार में? अब हम क्या बोले भाई? अब जिसने बोलना था वो तो तुम्हारे बापू है ना, और वो तो भगवान के घर चले गए। बापू, हम बापू तुम आ गए बेकार में। अरे एक मिनट न, थारा बापू जो है ना वो तो भगवान के घर गया था, ये पुनर्जन्म में कैसे आ गया? भगवान मेरा छोटा बेटा है, मैं उसी के घर गया था फालतू में। बेकार में। बापू इन सबको बता दो कि मैं आपका बेटा हूँ, ये नहीं। मेरा बेटा ये है मोटे कटहल की तरह, राम कटहलू, फालतू में। ओ एक मिनट, ज्यादा डांस करने की जरूरत ना है। यो साबित हो गया है कि तू इसका बेटा है, पर यो भी साबित ना हुआ कि यो ही थारा बापू है। क्या बात करती हो? अरे यही तो हमारे पिताजी हैं बेकार में। ओह ना, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो होती है ना वो होती है माँ। थारे पास है? वो मेरी माँ है ना, वो सचमुच में भगवान के पास चली गई है बेकार में। लो जी लो ना, थारे पास माँ ना है ना, ना पर इसके पास माँ है। ठहरो, मुझे कुछ याद आ रहा है। नहीं, आप मेरे बाप नहीं हो सकते। जवानी में मेरे पिताजी ना उमराव जान के कोठे पे ना फोटो खींचने जाया करते थे। हमारे घर में एक फोटो पड़ी है, एक फोटो में ना ये गजरा लेके ऐसे करके खड़ा है। हम तो कभी उमराव जान के कोठे पे गए नहीं, हम तो जोहरा जान। बापू, ओहो जोहरा जान, जियो राजा। बेटा गुलगुले, इसने अपनी माँ का नाम क्या बताया था? हाँ मैडम, वो कुछ जोहरा जान ऐसा ही कुछ। बस तो केस जो है ना बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया है। ईद तो जो फैसला करेगी जोहरा जान ही करेगी। कहीं कुछ कर तो नहीं दिया ना बापू बेकार में? देखो राम कटहलू, हम एक बार फिर तुमसे कह रहे हैं कि हमारा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था फालतू में। ओहो अंकल, अरे शर्माते क्यों? जवानी तो होती है ना शरारत करने के लिए। तन्ने सब बेरा है, कितनी शरारत करी है तूने? बोल बोल। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। ज्यादा ऐसी बात है ना क्या कर। और वो सामू किधर गया? आया क्यों ना अपनी माँ को लेके? अरे गोपी। मैडम मैं आ गया अपनी अम्मा को लेके। कहाँ है अम्मा? मन्ने तो ना दिख रही। अम्मा, ओ माँ, कहाँ चले गए थे आप मेरे जाने जाना? इस कनीज की कोख में अपने निशाने छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? बापू ये सब क्या हो रहा है बेकार में? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी निशानी और सबूत है जो ये साबित कर सके कि हमारे तुम्हारे बीच कोई लपड़ झपड़ थी फालतू में? मुझसे निशानी मांग रहे हैं? ओह यस। देखिए, अरे कहा है हमारे बापू के हाथ में कोई निशानी नहीं है बेकार में। वही तो मैं कह रही हूँ, इनके हाथ में कोई निशानी नहीं है, मेरे हाथ में कोई निशानी नहीं है, मेरे बेटे के हाथ में कोई निशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ पर एक तिल है।
इसका मतलब तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। हाँ बेटा जी, याद कीजिए ना, याद कीजिए वो रातें, वो बरसातें, वो छाते, याद कीजिए। अरे आंटी 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 ने ऐसे याद ना आएगा। एक काम करते हैं, बाल को इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। चलो भाई चलो, निकलो निकलो चलो चलो। बापू संभाल कर बेकार में। फालतू में। हाँ करता हूँ मैं दुज़दीदा नजर, गर कभी उस पर याद आया आपको? याद आया? याद आया? लगता है आप में वो जवानी वाली बात नहीं रही, वो ताकत ही नहीं रही आप में। मैं फालतू में। ये सब का है बेकार में? ये हमारी बीवी है और आज से ये हमारे घर में रहेगी। अरे अरे बेहोश हो गई। खुशी के मारे आंटी बेहोश होगी, टेंशन वाली बात ना है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे दे। बाबू! मैडम, मेरे केस का क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? अरे अब बात तो इतनी आगे बढ़ गई है कि थारे चक्कर में हमारा एक हवलदार खर्च हो लिया। अरे तू चुपचाप खड़ा रहे। राइट चौड़ाला। मैं भी ये सोच रहा था कि गुलगुले पर पूरी रात क्या बीती होगी। I mean, कानून के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी है, तो उसका प्रमोशन जरूर होना चाहिए और मैं डीआईजी साहब से खुद बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता कि राम टहलू का असली बेटा श्याम है। अफसोस बेचारे के पास सबूत नहीं था जो कि हमने पैदा कर दिया है। खुश है तू? क्यों नहीं, आखिर इतनी सेवा जो की है तुम्हारी। कौन सी सेवा करा ली तूने इससे? वो बस हफ्ते की सब्जियां मंगवाई थी और कुछ। गुलगुले, रात कैसे गुजरी? अरे सर, उस बुड्ढे ने बहुत दौड़ाया, किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर दौड़ कर यहाँ पहुंचा हूँ। अरे थारी इज्जत का के मेडल बना के अपने सीने पे टांग लूं? अरे फीटाफिट लाया है जिस काम के लिए तन्ने भेजा था। लाया हूँ मैडम, ये लीजिए, साइन करवा के लाया हूँ फटाफट। ओहो वेरी गुड वेरी गुड। चल ये जल्दी से जाके अपने फैंसी ड्रेस बदल ले, वो बुढ़ा हुआ आता ही होगा। बुढ़ा जो बीवी मेरे साथ गई थी वो भाग गई फालतू में। अरे बापू ये सब क्या कर दिया तुमने बेकार में? देखा आप लोगों ने मुझसे तीन दिन तक मिठाई बनवाई, हम कुछ नहीं बोले। आप लोगों ने हमारा असली फोटोग्राफ नकली साबित कर दिया, हम कुछ नहीं बोले। आप लोगों ने हमारे बापू का कैरेक्टर ट्रैक्टर बना दिया, हम कुछ नहीं बोले। अब तो फैसला होकर ही रहेगा बेकार में। अरे फैसला तो हो ही गया है, दुकान तुड़वाने के लिए हमने आदमी भी भेज रखे हैं। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, मोबाइल। हेलो, कहाँ? हाँ एक मिनट। है मैडम, ये देखा तुम्हारे इंस्पेक्टर लोग हैं ना, वो गलती से हमारी दुकान तोड़ रहे हैं बेकार में। अरे गलती से ना, सही से, क्योंकि असली बेटा तो तू है ना, असली बेटा तो यो है। हाँ, और तुम्हारे खुद के बापू ने एफिडेविट पे साइन कराया कि उनका असली बेटा ये है। बापू ये क्या कर दिया तुमने बेकार में? अरे जो बीवी हमारे साथ गई थी वो धोखे से हमसे साइन करवा के भाग गई फालतू में। अरे ये तो कानूनी बेटा यो ही है यो। राम तेलू जी, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि टैक्स भर दो, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। देखो अब हम कोर्ट में केस हार गए हैं, 10 दिन के अंदर आपको 75 लाख टैक्स जमा करना है। मैं नहीं दूंगा। हाँ? तो फिर कौन देगा? अब मेरा बेटा। हाँ? अरे कानूनी बेटा।